रांची पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में रोड शो करेंगे रांची में। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर से सीधे रांची पहुंचे और स्वागत की तैयारियां देखिए किस तरह से ट्रेडिशनल वे में उनका स्वागत किया जाएगा। संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। मनोज, क्या अपडेट, कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंच सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची लैंड कर गए हैं। वो एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और रांची में 9 जगहों पर उनके स्वागत की तैयारी है। वैसे अगर बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर राजभवन दोनों तरफ सड़कों की बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के बाहर आम लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों को बैरिकेड किया गया है और हाथों में तख्तियां लिए हुए तमाम लोग, देखिए किस तरीके का उत्साह है। ढोल नगाड़ों से स्वागत। एक तस्वीर अरगोड़ा चौक की है। पूरी तरीके से सड़क बैरिकेड है, लेकिन तमाम सड़कों के किनारे अपने हाथों में तख्तियां लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग खड़े हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन के लिए निकल चुका है। कई जगहों पर स्वागत की तैयारियां हैं। सबसे पहले हिनू चौक में लोग उनका स्वागत करेंगे, फिर बिरसा चौक पर स्वागत होगा, अरगोड़ा चौक, सहजानंद चौक, किशोरगंज चौक, इस तरीके से राजभवन पीएम पहुंचेंगे। यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। कुछ ही मिनटों में पीएम का काफिला अरगोड़ा चौक से गुजरने वाला है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो अरगोड़ा चौक है रांची का। यहाँ पर काफी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं अपने मोबाइल का टॉर्च जला करके लोग पीएम का अभिवादन करने के लिए खड़े हैं। पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन में बदला है इलाका। 1 घंटे से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था रोक दी गई है और पीएम के काफिले के आने का इंतजार किया जा रहा है। यानी पीएम, बिल्कुल, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और दर्शक हमारी लगातार यहाँ पाएंगे समझने की कोशिश करते हुए। मनोज, कौन कौन से खास लोग वहां पीएम का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं और पीएम का रोड शो कितना लंबा? देखिए, अगर एयरपोर्ट पर राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव समेत तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद रहे। बीजेपी के कई बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे जिन्होंने एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत किया और बीजेपी संगठन की ओर से जहां जहां पीएम का अभिवादन किया जाना है उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और वहां की जिम्मेदारी बीजेपी के नेताओं को दी गई है। अगर अरगोड़ा चौक की बात करें तो यहाँ खुद सांसद संजय सेठ मौजूद थे जो कि अभी एयरपोर्ट पीएम के स्वागत के लिए यहाँ से चले गए हैं। तो पूरी तरीके से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पीएम के स्वागत के लिए रांची में पलके बिछाए हुए हैं और कुछ ही मिनटों में पीएम का काफिला अब यहाँ से गुजरने वाला है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में बदला हुआ है। आप देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख सकते हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और जोहार मोदी जी का कटआउट लगा हुआ है। सामने चौक चौराहों को भी पूरी तरीके से सजाया गया है जहां बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं पीएम मोदी के, जिस पर जोहार यानी अभिवादन उनका किया गया है। झारखंड आगमन को लेकर के तो बीजेपी के झंडे लिए कार्यकर्ता खड़े हैं। सड़कों पर कमल के फूल बनाए गए हैं और टोकरी में लोग फूल लेकर के खड़े हैं ताकि पुष्प वर्षा यानी पीएम के काफिले पर जैसे ही पीएम लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे लोग पुष्प वर्षा करेंगे। यानी पूरी तरीके से भारी भीड़ इस रात में रांची की सड़कों पर उमड़ी है पीएम का अभिवादन करने के लिए, रांची में उनका स्वागत करने के लिए। और अब पीएम का काफिला कुछ ही देर में यहाँ से गुजरने वाला है। जी कितना बड़ा मौका है, ये रोड शो तो है ही, लेकिन कल खूंटी में पीएम मोदी जब पहुंचने वाले हैं, बिरसा मुंडा को लेकर कार्यक्रम है। पीएम पीवीटीजी योजना की सौगात भी यहाँ से मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त भी जारी करने वाले हैं। आदिवासियों को किस तरह से साधा जा रहा है? देखिए, जनजातीय गौरव दिवस की बात हो रही है। जनजातीय गौरव दिवस तो बीजेपी ने ही जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को घोषित किया था और कल राज्य का स्थापना दिवस भी है। तो राज्य सरकार के अपने भी कई कार्यक्रम हैं, लेकिन पीएम ने इस मौके पर अगर आदिवासी वोटरों को साधने की अगर बात करें तो एक पूरी तरीके से
बीजेपी का फोकस है कि वो ट्राइबल वोटर्स को साध सके और कल पीएम 24,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ वहां खूंटी से करेंगे। उलिहातू जाएंगे, बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भी कल ही पीएम जारी करेंगे। और आप देख सकते हैं अब पूरी तरीके से सायरन बजने लगे हैं, कारकेट की गाड़ियां आगे बढ़ने लगी है। तो हम बात कर रहे थे कि आदिवासी वोटरों की, तो पूरी तरीके से अगर झारखंड में बात करें तो आदिवासी वोटरों पर बीजेपी का पूरी तरीके से फोकस है। बीजेपी के कार्यकाल में ही, यानी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना था और बीजेपी लगातार आदिवासी हितों की काम कर रही है। और कल पीएम वहां बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे और 24,000 करोड़ रुपए की आदिवासी कमजोर आदिवासियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करके कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों को बीजेपी के पाले में खींचने के प्रयास के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ये आदिवासी वोटर्स को अपने ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री दरअसल रोड शो उनका शुरू हो चुका है। कैरिकेड की गाड़ियां आप देख रहे हैं, पीएम मोदी एसी में सवार हैं और यहां से रांची एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हो चुका है। तस्वीरें और भी दिखाएंगे, लेकिन मनोज बता रहे थे कि किस तरह से आदिवासी वोटर्स को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मनोज, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश में 2018 की बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव की, इन राज्यों में बीजेपी को आदिवासी वोटर से वो रिजल्ट नहीं मिल पाया था जिसकी बीजेपी अपेक्षा कर रही थी। कल जो सौगात मिलने वाली है लगभग 2400 करोड़ की योजनाओं की, पीवीटीजी की, उसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर झारखंड के विधानसभा चुनाव जो अगले साल होगा और लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ने वाला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया है लोगों का और खुली जीप में उन्होंने रोड शो किया इंदौर में, लेकिन यहाँ पर इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री सवार हैं और जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मनोज, क्या देख पा रहे हैं आप? प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। जी, प्रधानमंत्री का रोड शो एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और हिनू चौक, बिरसा चौक के बाद से तीसरे नंबर पर वो अरगोड़ा चौक पर आएंगे। मैं अरगोड़ा चौक पर खड़ा हूँ जहाँ पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से आम लोगों में उत्साह है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए भारी तादाद में महिलाएं भी मौजूद हैं जो पीएम की एक झलक पाने के लिए, पीएम का अभिवादन करने के लिए लोग खड़े हैं। यहाँ ठंड का मौसम है, इतनी रात को लोग डटे हुए हैं अपने देश के नेता का, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। यानी पूरी तरीके से अगर रांची के माहौल की बात करें तो पूरी तरीके से माहौल मोदीमय दिख रहा है। यानी पूरा मोदी के नारे लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और नरेंद्र मोदी अब कुछ ही पलों में यहाँ से गुजरने वाले हैं। बिल्कुल, चुनावों, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अब अपनी गाड़ी से एक तरह से बाहर आकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये जो जन सैलाब उनके स्वागत के लिए उमड़ा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, उनका अभिवादन प्रधानमंत्री करते हुए। एक बड़ा दिन है, कल झारखंड का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में उससे ठीक पहले झारखंड पहुंचना, रांची में इस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो और इसके अलावा 28 लाख आदिवासियों को साधने का प्रयास किया जाएगा। कल पीएमटीजी योजना की शुरुआत की जाएगी ट्राइबल्स के लिए और उसका असर मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके, जो पूरा बेल्ट है झाबुआ, अलीराजपुर का, छत्तीसगढ़ की ज्यादातर हिस्सों में आदिवासी आबादी है और राजस्थान में भी स्पेसिफिक एरियाज में आदिवासी वोटर्स, उन पर क्या पड़ेगा ये तो देखना ही होगा। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से और फिर अगले साल झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 3 साल में लगभग 2400 करोड़ की ये सौगात दी जाएगी इस योजना के तहत। फिनांस मिनिस्टर की तरफ से बताया गया था, माफी 24,000 करोड़ का एलोकेशन इसके लिए किया जाएगा 3 सालों के अंतराल में। तो ये एक बड़ी सौगात। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कल 7200 करोड़ की और योजनाओं की सौगात भी झारखंड को देने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त भी प्रधानमंत्री की तरफ से कल जारी की जाएगी। तो कई बड़े यहाँ पर इवेंट्स होने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम है उलिहातू जाएंगे प्रधानमंत्री। भगवान बिरसा मुंडा के गांव पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और साथ ही उनके जो वंशज हैं, उनके परिजन जो हैं, बिरसा मुंडा की जो जनरेशंस हैं, आगे की पीढ़ियां, उनसे यहाँ मुखातिब भी होने वाले हैं, जो
प्रधानमंत्री। और देखिए ये किस तरह से पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया है लोगों का। मनोज, कितना अहम और क्या संदेश? मनोज, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, क्या संदेश देने की कोशिश मनोज यहां से की जा रही है इस रोड शो के जरिए? देखिए आधिकारिक रूप से इसको रोड शो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पीएम को आज रात्रि विश्राम राजभवन में करना था, तो पीएम का काफिला गुजर रहा है और यह स्वतः स्फूर्त भीड़ कह सकते हैं। आम लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए उमड़ पड़े हैं और बीजेपी ने सांगठनिक स्तर पर प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तैयारी की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं। आम लोग पूरी तरीके से पीएम के स्वागत की तैयारी में यहाँ उमड़े हुए हैं। भव्य स्वागत की तैयारी की गई है पीएम की, और मुख्य कार्यक्रम में जो पीएम का होगा वो कल होगा, लेकिन आज रोड शो की इस शक्ल में 10 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री आम लोगों से रूबरू होंगे, अपनी झलक दिखाएंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसके बहाने पीएम आम लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आम झारखंडियों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और कल बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाकर के उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे, बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और ऐसा करने वाले वो देश के पहले पीएम होंगे। साथ ही आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाओं की घोषणा करेंगे, किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। तो ऐसे में झारखंड पर प्रधानमंत्री का पूरी तरीके से फोकस है। अगर राज्य की सियासत की बात करें तो राज्य में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिस पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास पिछले आम चुनाव की बात करें तो 12 सीटों पर कब्जा है। 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि एक सीट उसकी सहयोगी दल आजसू ने जीती। प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से रांची के एसएसपी कारकेड में आगे चल रहे हैं। पूरी तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है। हाई सिक्योरिटी जोन में इलाके को बदल दिया गया है। सुरक्षा में कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके, और पूरी तरीके से लगातार गश्त पेट्रोलिंग चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट्रोलिंग की गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। पूरी तरीके से इलाके को पैक कर दिया गया है और पीएम का काफिला निकल चुका है एयरपोर्ट से राजभवन के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां एक एक करके आगे बढ़ रही हैं और पीछे से सिक्योरिटी जोन बनाया गया है। एसपी जी ने पूरी तरीके से सुरक्षा अपने हाथ में रखी है। अब आप देख सकते हैं पीएम का काफिला काफ़ी करीब पहुंच चुका है मेरे। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां धीमी रफ्तार में चल रही हैं, ताकि पीएम गाड़ी से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएम का काफिला पहुंच गया। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा हो रही है। देखिए कार के अंदर बैठे हुए पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं आम लोगों का। पीएम का काफिला यहाँ रुक गया है। ये रांची का अरगोड़ा चौक है, जहाँ देखिए पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता, देखिए गाड़ी से निकल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम किस तरीके से आम जनता का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। ये रांची के अरगोड़ा चौक की सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी अपने काफिले को रोक करके, एसपी जी ने पूरी तरीके से अपनी सिक्योरिटी रखी हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं के काफी नजदीक हैं। देखिए पीएम ने हाथ जोड़ करके लोगों को प्रणाम किया और फिर पीएम अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। भारी पुष्प वर्षा की गई है, यानी पूरी तरीके से माहौल मोदीमय हो गया है। और नरेंद्र मोदी की झलक देख करके कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ गया है, आम लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से ये तीसरा स्थान था हिनू चौक, बिरसा चौक के बाद अरगोड़ा चौक, जहां पीएम लगातार अभी रुके हुए हैं पिछले 2 मिनट से। अब पीएम का काफिला यहां से आगे बढ़ते हुए, अब पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से सीधे शाहजानंद चौक की ओर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं
और स्वागत के लिए 9 जगह चिन्हित किए गए हैं, लेकिन सड़क के दोनों तरफ लगातार रांची की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं। तो पीएम का काफिला काफी धीरे धीरे चल रहा है और वो गाड़ी से हाथ हिला करके और कहीं कहीं बाहर निकल करके लोगों का लगातार अभिवादन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से काफिले की गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। पीएम की गाड़ी आगे बढ़ गई है पूरी तरीके से। आप देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह भी हम दिखाना चाहेंगे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद से कहूंगा दिखाएं। जोहार मोदी जी का पोस्टर लिए हुए इन कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाई है। और पीएम के काफिले के पीछे जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस है और बाकी पदाधिकारियों की गाड़ियां हैं, अब वो अरगोड़ा चौक से आगे शाहजानंद चौक की ओर बढ़ गई हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग खुश हैं, उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पा करके। तो पूरी तरीके मनोज, से वहां पर अगर मौजूद कार्यकर्ताओं से आपकी बात हो पाए तो एक बार जरूर बात करिएगा कि उनका उत्साह क्या है और जिस तरह से पोस्टर्स पर जोहार लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर दिखे। पीएम को देखकर वो काफी उत्सुक थे, खुश थे। उनका रिएक्शन भी जानिएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज भी हमारे साथ लगातार बनी हुए। और देखिए किस तरह से पीएम मोदी का ये जो काफिला है एक तरह से रोड शो की शक्ल ले चुका है। प्रधानमंत्री 9 जगहों को चिन्हित किया गया है, वहां पर रुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह, हर्ष दिख रहा है। और बेहद अहम, प्रधानमंत्री इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हैं। कल पीएम मोदी खूंटी पहुंचेंगे और भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल उलिहातू पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, याद करेंगे। और साथ ही कई बड़ी सौगातें झारखंड को मिलने वाली हैं। 7200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि की जो 15वीं किस्त है लगभग 18,000 करोड़ की, वो जारी की जाएगी। और इसके अलावा 24,000 करोड़ की एक अहम योजना की शुरुआत होगी कल, पीवीटीजी योजना करके, जो ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए देश की 28 लाख आदिवासी आबादी को कल सौगात दी जाएगी ताकि उनका विकास हो सके, विकास के मुख्य धारा में उनको ले आया जा सके, उनको बराबर के अवसर मिल सके। ये तमाम प्रयास किए जाने हैं। हमारे सहयोगी मनोज कुमार लगातार बने हुए। मनोज, अगर कार्यकर्ताओं से बात हो सके आपकी, अगर पॉसिबल हो तो बात करके उनकी प्रतिक्रिया जानिएगा और साथ ही समीकरण भी समझाइए कि आदिवासी वोट बीजेपी के लिए कितने अहम। पिछला विधानसभा चुनाव का आंकड़ा क्या? कार्यकर्ताओं से बात करूं, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ भारी भीड़ लगी हुई है और लोग किस तरीके से पीएम के स्वागत में तत्पर थे। हमारे साथ बीजेपी के कई लोग मौजूद हैं। मैं बात करता हूं पीएम की झलक। रामचंद्र केसरीपुर मंत्री, रामचंद्र केसरीपुर मंत्री में बोल रहा हूं। मोदी जी प्रधानमंत्री पहली बार, बिरसा मुंडा के पहली बार, आज तक कोई दूसरा नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार जा रहे हैं। इसका देश में, पूरे देश में, दुनिया में इसका जसगान होगा। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी पूरे प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बने। सभी आदिवासियों को एकजुट करने का काम किया है। आप क्या कहेंगे, पीएम की झलक पाके कैसा लगा आपको? बहुत आनंद हुआ। पीएम की झलक एक अद्भुत दृश्य था हमारे अरगोड़ा में, जो देख के सब बहुत आनंदमय हो गए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ आए, तो हम लोग को बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। आपने पीएम को देखा, कैसा लगा, क्या महसूस? बहुत अच्छा लगा। देश के ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, लेकिन जन सैलाब बेगर बुलाए हुए इतने लोकप्रिय हैं, उनको एक झलक देखने के लिए हजारों के तादाद में अरगोड़ा चौक और जगह जगह जो भी पॉइंट बना हुआ है, अति उत्साह के साथ
रांची की जनता ने उनका स्वागत किया। सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्होंने पीएम मोदी की झलक पाई है और उनके अंदर खुशी थमने का नाम नहीं ले रही है। कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर मानना है कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कल बिरसा मुंडा की जन्मधरती पर जाएंगे। तो पिछले साल पहली बार ऐसा मौका था जब कोई राष्ट्रपति भी पहुंचा हो। उलिहाती गांव में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पहुंची थी वहां पर। तो और इस बार प्रधानमंत्री का पहुंचना, क्या संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री के दौरे से है मनोज? बीजेपी के एजेंडा में शामिल है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी अपने इसी एजेंडे पर चल रही है और पिछली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी और वो पिछले साल 15 नवंबर के दिन उलिहातू पहुंची थी और इस बार पीएम नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर वहां पहुंच रहे हैं। तो सीधे तौर पर एक तरीके से पूरे समाज को, न सिर्फ आदिवासी समुदाय को बल्कि पूरे देश को मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी सबको साथ लेकर के चलने में यकीन करती है और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इसे वोटों की राजनीति नहीं कह सकते। हर प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो कहीं भी जाएं और ऐसे मौके पर पीएम ने जो मौका चुना है जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर, तो जाहिर है कि पीएम कई योजनाओं की सौगात भी देंगे, यानी आदिवासियों को मुख्य धारा में शामिल करने की बातें हैं और उसके लिए सरकार विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ऐसे में पीएम की कल की घोषणा से आदिवासी समुदाय के साथ साथ सभी समुदाय के लोगों में मैसेज जाएगा कि केंद्र की बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो आम आदमी के विकास में यकीन करती है, चाहे वो सामान्य जाति का हो या आदिवासी का हो। रही बात वोटरों को साधने की, तो जाहिर तौर पर जब आदिवासियों को मुख्य धारा में लाया जाएगा, उनके विकास के लिए केंद्र सरकारी योजनाएं चलाएंगी, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर प्रधानमंत्री का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, 9 स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, 9 स्पॉट्स बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री हर उस जगह पर गाड़ी से बाहर निकलकर अपने इन कार्यकर्ताओं समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर जनसैलाब को नमन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है, यहां पर भी हाथ जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर गुलदस्ता देकर स्वागत किया और साथ में मौजूद हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ये तस्वीर जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने लैंड किया तब की है। स्वागत के ठीक बाद यहां से प्रधानमंत्री दरअसल राजभवन पहुंच रहे हैं। राजभवन में ही प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक की जो दूरी है वहां पर लगभग 9 ऐसे स्पॉट्स बनाए गए हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक, उनके चाहने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कोई बैनर पोस्टर में जोहार पीएम करके पहुंचा हुआ है, कोई आदिवासी नृत्य करके पीएम का स्वागत कर रहा है, कोई जनजातीय गौरव दिवस के बैनर पोस्टर के साथ यहां पीएम का स्वागत करने के लिए आतुर दिखा। और मौका इस वजह से अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली प्रेसिडेंट थी जो उलिहाती गांव पहुंची थी और 3 साल पहले दरअसल जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की गई थी 15 नवंबर की तारीख से ही, और ये तीसरा वर्ष है जब ये दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड का स्थापना दिवस भी है जैसा कि मनोज ने बताया, और इसके अलावा कई बड़ी सौगातें हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त कल प्रधानमंत्री जारी करेंगे। 18,000 करोड़ की राशि के तहत देश के उन किसानों को राशि मिलेगी जिनका लाभ किसान सम्मान निधि के तहत उनको मिलता रहा है। इसके अलावा 24,000 करोड़ की पीएम पीवीटीजी योजना की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत जो आदिवासी समुदाय है, जनजातीय समुदाय, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको भी बराबर के अवसर मिल सके, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनके लिए खास तौर पर ये। और दूसरा पहलू ये भी है कि 2400 करोड़ की लगभग योजनाएं, माफ की 7200 करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सौगात, लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो झारखंड के लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री करेंगे। कई और योजनाएं भी हैं, लगातार मनोज बता भी रहे हैं। मनोज, अब प्रधानमंत्री कहां तक पहुंच गए हैं? रात्रि विश्राम यहां पर होगा, सुबह का क्या कार्यक्रम है, कब से प्रधानमंत्री रवाना होंगे? खोटी उलिहातू की दूरी कितनी है यहां से?
देखिए खूंटी की दूरी की अगर बात करें तो उलिहातू यहाँ से करीब 65 किलोमीटर रांची से पड़ता है, जो कि खूंटी जिले में स्थित है। तो प्रधानमंत्री अभी किशोरगंज चौक पार कर रहे हैं। इस तरीके से वो राजभवन पहुंचेंगे, वहां भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे और सुबह प्रधानमंत्री 9 बजे बिरसा संग्रहालय है रांची में, वहां जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद 9:30 बजे के लिए वो रवाना होंगे उलिहातू के लिए। उलिहातू में पीएम का 15 मिनट का कार्यक्रम है, जहां वो भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके वंशजों से यानी उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे हेलीकॉप्टर से खूंटी पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 7200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि की राशि प्रधानमंत्री कल जारी करेंगे। वहीं कमजोर आदिवासी तबकों के लिए 24,000 करोड़ की एक नई योजना की शुरुआत करेंगे। इस तरीके से पीएम का कार्यक्रम और उसके बाद खूंटी से योजनाओं की घोषणा करने के बाद, शुभारंभ करने के बाद पीएम सीधे एयरपोर्ट आएंगे और वहां से रांची से वो रवाना हो जाएंगे। 15 नवंबर की तारीख झारखंड वासियों के लिए अहम क्यों है? आदिवासियों के लिए इसकी महत्वता क्या है? और खास करके पिछले 3 साल के इवेंट्स का भी जिक्र करिएगा, चाहे वो जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान हो या राष्ट्रपति का वहां जाना या प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना। देखिए, अगर 15 नवंबर की तारीख की बात की जाए तो सबसे अहम झारखंड के कल्चर में धरती आबा कहा जाता है भगवान बिरसा मुंडा को। उनका जन्म दिवस 15 नवंबर को होता है। और अगर झारखंड के गठन की बात करें तो 15 नवंबर 2000 के दिन ही, यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग झारखंड राज्य का गठन किया था। तो ऐसे में 15 नवंबर की तारीख यहाँ अहम मानी जाती है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। और जहाँ तक जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो 3 साल पहले केंद्र सरकार ने 15 नवंबर की तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में चुना था और उसके बाद से लगातार जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से काम करती रही। अगर पिछले साल की बात करें तो 15 नवंबर 2022 को भारत की पहली राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू, जो उलिहातू पहुंची थी, बिरसा मुंडा के गांव पहुंची थी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, जो कल 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा के गांव पहुंचेंगे और आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। अगर भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू की बात करें तो इलाका आज़ादी के समय से ही काफ़ी पिछड़ा माना जाता रहा है, जबकि देश की आज़ादी के लिए बिरसा मुंडा ने अपनी शहादत दी थी। तो ऐसे में देश के शासन में ये पहली सरकार है जिसने बिरसा मुंडा के गांव पर फोकस किया है। पिछले साल राष्ट्रपति का आना और इस बार प्रधानमंत्री का आना और 24,000 करोड़ की योजनाओं की कल घोषणा वहां से किया जाना सीधे तौर पर आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की कवायद के तौर पर इसे देख सकते हैं, जिसके लिए लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार प्रयासरत है। और आज खुद प्रधानमंत्री धरती आबा की धरती पर आए हैं और कल खुद उलिहातू जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, कई योजनाओं की घोषणा भी करेंगे। मनोज, हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम है लेकिन इसके बावजूद इसको सियासत से अलग तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इस वजह से सियासी एंगल भी समझाइए। 14 लोकसभा सीटें हैं जिस पर 2024 में लोकसभा चुनाव में वोट डालेगी झारखंड की जनता। फिर अगले साल नवंबर दिसंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव भी 2024 में ही होने वाले हैं। 81 विधानसभा सीटें हैं, उन पर इसका असर क्या होगा? और साथ ही हाल में हमने देखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर भेजा गया ओडिशा। तो अब बीजेपी के लिए बड़े चेहरे यहाँ पर कौन है? बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा तक का हम नाम देख रहे हैं दिल्ली से, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर क्या जमीन पर आप महसूस कर रहे हैं बीजेपी लीडरशिप के लिहाज से? देखिए, अगर बीजेपी लीडरशिप की बात करें तो झारखंड का जब गठन हुआ तो पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे, जो कि आदिवासी समुदाय से ही आते थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री बने। अगर पिछली सरकार की बात करें तो रघुवर दास तीसरे मुख्यमंत्री बने, जो कि आदिवासी समुदाय से नहीं थे। अब रघुवर दास को झारखंड का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से
बीजेपी में जो टॉप लीडरशिप को लेके स्टेट लेवल पर जो राजनीति अंदरूनी चल रही थी उसका पूरी तरीके से पटाक्षेप हो गया है। एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में अब कमान होगी चुनाव की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अब उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही बीजेपी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अगर सीटों की बात करें तो 14 लोकसभा सीटों में 11 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी और उसके सहयोगी दल आजसू को 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और जेएमएम जो अभी राज्य में सत्तारूढ़ दल है उसको राजमहल सुरक्षित सीट से जीत से संतोष करना पड़ा था। अगर राज्य विधानसभा में विधानसभा विधायकों की बात करें तो आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों में राज्य में बीजेपी को मात्र अभी 2 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि राज्य की राजनीति में वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, बीजेपी का फोकस आदिवासी वोटरों को साधने में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों के वोटिंग टर्नआउट के मामले में जेएमएम बीजेपी से पिछले चुनाव में आगे ठहरी हुई लग रही थी। तो ऐसे में अब बीजेपी का सीधे तौर पर फोकस है कि वो आदिवासी वोटरों को अधिक से अधिक साधने की कोशिश करे और लोकसभा के 14 सीटों को जीतना का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। चलिए मनोज, Already तमाम 12 जानकारी के सीटें- लिए, तथ्यों, इन समीकरणों, इन आंकड़ों को समझाने के लिए बहुत आसान भाषा में बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने कैमरे से दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक तरह से रोड शो, जहां प्रधानमंत्री अब राजभवन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। राजभवन में ही रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री करेंगे और कल बड़ा दिन झारखंड के लिए, देश के आदिवासियों के लिए।